दोहा में भारत के यूपीआई को लॉन्च किया गया है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा के लुलु मॉल में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लॉन्च किया। आप जानते हैं कि दोहा कतर की राजधानी है और यह भारत और कतर के बीच डिजिटल और वित्तीय सहयोग में हम कह सकते हैं एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के बीच में जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास के लिए कुछ यात्राएं भी संपन्न हुई थी। यहां पर दोहा में अगर बात करें तो एक मीटिंग भी हुई थी। दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को और सुचारू ढंग से और बेहतर आयाम देने के लिए प्रयास भी किया था। तो ये हम भारत और कतर के बीच में कह सकते हैं कि डिजिटल और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक नए हम कह सकते हैं कदम के रूप में इसको माना जा सकता है। अब इसके लॉन्चिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, नागरिक और व्यवसाय दोनों के लेन देन के लिए ये यूपीआई जो होगा यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होगा वो इसको सुगम बनाएगा, यानी कि लेन देन को क्या करेगा, अधिक आसान बना देगा। दोनों देशों के बढ़ते विश्वास को बढ़ाने के लिए भी इस लेन देन को आसान करना विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब यूपीआई के माध्यम से क्या होता है, तो तेज और वास्तविक समय में कम लागत में धन और पूंजी का लेन देन संभव होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगी। तो आज हम बात करेंगे कि दोहा में लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई, इसी विषय पर। अब देखिए, यूपीआई क्या होता है इसके लिए आपको जानना जरूरी है। तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं और ये रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। रियल टाइम का मतलब होता है जिस टाइम हम भुगतान कर रहे हैं सेम उसी टाइम पैसा पहुंच जाए। अब इसको अगर बात करें तो अब से 9 साल पहले एनपीसीआई यानी कि एनपीसीआई 9 साल पहले लगभग यानी कि 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह प्रणाली मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी आप अपने मोबाइल से दो बैंक खातों के बीच तत्काल धन इसके माध्यम से हस्तांतरण कर लेते हैं, यानी कि दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसा भेजने का काम इसके मार्फत आप कर सकते हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो तिथि क्या है? 2016 में, याद रखिएगा, इसी वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। और यूपीआई ने भारत के हम कह सकते हैं जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसमें क्रांति लाने का काम किया। और उपयोगकर्ता जो होता है, जो इसका इस्तेमाल करता है, केवल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए के माध्यम से उपयोग करके 24x7 यानी कि कभी भी वो पैसा क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की अगर बात करें, वीपीए की बात करें, तो इससे भुगतान करने पर बैंक का जो विवरण होता है उसको ज्यादा साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये भुगतान अतिशीघ्र हो जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के जितने भी डिजिटल भुगतान होते हैं उसका 85% जो है वो किससे होता है, तो वो यूपीआई से होता है, ये आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर वैश्विक डिजिटल लेन देन की बात करें तो उसका लगभग 50% यानी कि 50% हिस्सा भी यूपीआई के माध्यम से होता है। यूपीआई हर साल लगभग कितना, 640 बिलियन इतने का लेन देन करने का काम करता है। इसके माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। यह भारत की फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में एक वैश्विक डिजिटल प्रणाली में अग्रणी भूमिका को भी दर्शाता है, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये तो हो गई यूपीआई के बारे में बातचीत। अब बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के बाहर यानी यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार कितना है। तो देखिए, जो आरबीआई है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके लिए यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार जो है वो सिर्फ अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक प्राथमिकता भी है, क्योंकि जितने ज्यादा देशों में इसका विस्तार होगा, भारत के उतने देशों के साथ बेहतर आर्थिक संबंध के साथ साथ उन देशों का रणनीतिक इंपॉर्टेंस भी भारत के लिए बढ़ेगा। तो ये एक रणनीतिक प्राथमिकता भी है। अब ये लक्ष्य भुगतान विजन यानी कि 2025 यानी कि पेमेंट विजन 2025 के दस्तावेज में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। अब यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की अगर बात हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 7 से ज्यादा देशों में ये उपलब्ध है। अब तो और भी इसमें लिस्ट में अब नया कतर भी इसमें जुड़ गया, तो जिसमें कि यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस जैसे प्रमुख बाजार पहले से शामिल हैं, यानी कि इससे ज्यादा ये संख्या हो चुकी है। एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई जो उपयोग करता है वो भी ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, हांगकांग, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, यूके और यूएसए। कतर तो अब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया, पहले इस श्रेणी में शामिल था। ये एनआरआई लोग जो है वो विदेशी नंबरों से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही साथ भारत आने वाले जो पर्यटक हैं, जो यूपीआई वन वर्ल्ड सेवा है उसके तहत भी यूपीआई का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कहें, अगर इसके अंतरराष्ट्रीय विस्तार की बात करें तो कई अन्य देशों में भारत के जो यूपीआई का प्रसार है, हम वो कह सकते हैं कि उसका जो अंतरराष्ट्रीय
प्रसार है, विस्तार है, वो एक रणनीतिक प्राथमिकता के तौर पर बढ़ते अपने लक्ष्य की तरफ, ये कतर में भी इसके लॉन्च करने की जो पहल है, वो उसकी तरफ एक इशारा है, उसकी तरफ एक कदम है। तो देखिए, अब बारी अभ्यास प्रश्न की है और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे। अब देखिए, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करने को मिलता है, तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन उनका पासपोर्ट देखा जाता है, फिर उनका वीजा वैध है कि नहीं है, इसके अलावा उनके केवाईसी का सत्यापन किया जाता है और वो सारी प्रक्रिया होने के बाद वो उपयोग करते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष किसी देश में लॉन्च किया जा रहा है, इसका मतलब कि अबाध रूप से, निर्बाध रूप से वहां पर सेवा वहां पर चलेगी यूपीआई की। तो ये अंतर है, दोनों में याद रखेंगे। यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का उल्लेख किस दस्तावेज में किया गया है? विकल्प आपके सामने है। डिजिटल इंडिया विजन, भुगतान विजन 2025, फिनटेक विकास रिपोर्ट, मेक इन इंडिया नीति। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।